आज हम लोग फिर जुड़ने वाले हैं मैथ एनालिसिस के सेशन में। तो हम लोग समय को देर न करते हुए मैथ एनालिसिस के सेशन में सबसे पहला प्रश्न आ चुका है। तो पहला प्रश्न बोलता है कि समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक जिनके केंद्र A तथा B है एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। दो वृत्त हैं, एक का सेंटर A है, एक का सेंटर B है और दोनों का रेडियस सेम है। हम बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस A भी R होगा, ए भी रेडियस क्या होगा, आर होगा, क्योंकि देखिए ये जो है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, ये भी आर है। और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ए भी त्रिज्या होगी आर। और ये जो इस वृत्त का सेंटर है, इसका जो है इसका परिधि भी है। ये जो है ए वृत्त का सेंटर भी है, यहाँ तक बी जो सेंटर इसका परिधि भी है। यहाँ से इसको हम मिला देंगे ए भी तो आर होगा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे कि ये दोनों का ये जो है क्या है, दोनों का दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। अगर इसका नाम हम लोग डी दे दे, इसका नाम हम लोग सी दे दे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एबीडी दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आपसे मांगा क्या है, तो आपसे मांगता है कि कोण डीबीसी बता, कोण डीबीसी यानी आपको इतना एंगल को बताना है, एंगल डीबीसी बताना है। दोस्तों हम लोग बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो समबाहु त्रिभुज में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण इक्विलैटरल ट्रायंगल में यानी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा और यहाँ पर भी कितना 60 डिग्री होगा। तो कोण डीबीसी मतलब ये 60 डिग्री प्लस क्या होगा 60 डिग्री, तो टोटल होने वाला है 120 डिग्री। तो एंगल डीबीसी 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी। तो आपको एंगल डीबीसी मांगा था, पूरा मांगा था एंगल, तो 60 और 60 कितना होगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आज का सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विराट 75 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर दी है। दूरी कितना है 75 किलोमीटर, और इसको पूरा तय करने में समय कितना लगा है दोस्तों, तो ये 7 घंटा। 7 घंटा में वो कुछ दूरी, मान लिया कि x दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तथा शेष दूरी कितना होगा 75 माइनस x, और इसको इस तय किया हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यहाँ से हम लोग समय बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी किया है x जो 12 की स्पीड से है, और 75 माइनस x ये जो दूरी है वो 10 की स्पीड से तय किया है। और एक समय और एक समय दोनों मिलाकर कितना है 7 घंटा। कितना 7 घंटा। अगर ये चूंकि ये बेसिक सॉल्यूशन हमने बताया, अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो x का जो आपका मान होगा, जो इसको सॉल्व करने से x का मान आएगा, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। लेकिन हम इस प्रश्न को देखिए ऑप्शन से बनाएंगे। पहला ऑप्शन दिया है आप लोग को, ऑप्शन ए दिया है 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी दिया है 25 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया है 40 किलोमीटर और ऑप्शन डी दिया है इसका 35 किलोमीटर। तो अगर इस प्रश्न को आप ऑप्शन से बनाएंगे तो काफी आसान हो जाएगा। जैसे हम सबसे पहले पहला ऑप्शन को ट्राई करते हैं, तो 30 किलोमीटर, तो फिर दूरी कितना है 75। तो अगर 30 किलोमीटर अगर 12 की स्पीड से जाएगा तो बाकी जो 45 किलोमीटर किससे जाएगा 10 की स्पीड से। तो हम 30 भागे 12 करेंगे और 45 भागे हम 10 करेंगे। इसको जोड़ने से अगर 7 आ जाएगा तो फिर ऑप्शन ए ही सही उत्तर होगा। तो हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपको आना है 2.5 और इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.5, यानी ऐड करने से आ गया 7 घंटा। क्या आएगा 7 घंटा। इस प्रकार से पहला ही मेरा ऑप्शन सही हुआ और ये ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि a स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 45 को और किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों इसको देखिए हम लोग ऑप्शन में चलेंगे और इसको हमको ऑप्शन में किस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आप लेट कर लीजिए a स्क्वायर प्लस 2a को आप x लेट कर लीजिए, तो ये नजर आने वाला है x स्क्वायर प्लस इतना को तो हमने x लेट किया तो 12x माइनस 45, और ये आपका दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, या x में द्विघात समीकरण है। जब इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस
15x और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 3x, ऐड होगा तो 12x आएगा, गुना करेंगे तो 35 माइनस 35x स्क्वायर आएगा। यहाँ से दोस्तों x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 माइनस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ से आपको x प्लस 15 इंटू x माइनस 3। नाउ x का वैल्यू जो a स्क्वायर प्लस 2a है इसको हम लोग पुट करेंगे। जब a स्क्वायर प्लस 2a यहाँ पर हम पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 15, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था मेरा a का फॉर्म में था तो आंसर तो x के फॉर्म में नहीं होगा, इसको फिर से हम लोग उसी फॉर्म में वापस लौटाते हैं। तो a की जगह x के जगह पर हम यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको फिर से स्प्लिट किया जा सकता है, तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 इंटू a स्क्वायर 2a प्लस 15। जब यहाँ से हम a कॉमन लेंगे तो एक आएगा मेरा a प्लस 3 और एक आएगा a माइनस 1 इंटू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 15। फिर से अगर हम एंट्री देंगे तो a से a स्क्वायर प्लस 3a और यहाँ से हमारा आ रहा माइनस a प्लस 3a माइनस a ऐड होगा तो आएगा प्लस 2a और इसके बाद माइनस 3। तो जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है इस प्रश्न का ए ही बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि a और b एक व्यवसाय में a है और b है। एक व्यवसाय में 5:4 के अनुपात में धन लगाते हैं। आगे बोलता है कि लाभ का 10% दान में चला जाता है। लाभ का 10% का वो डोनेशन चैरिटी में देता है और शेष लाभ जो 90% लाभ बच गया वो इन लोग कैपिटल यानी पूंजी के अकॉर्डिंग बांट लेता है। एक का हिस्सा दिया हुआ है कि एक का हिस्सा 7500 रुपया है। एक का हिस्सा कितना है? एक का हिस्सा 7500 रुपया है। तो प्रश्न पूछता है कि कुल लाभ बताओ। क्या पूछता है? कुल लाभ बताओ। गौर से देखेंगे चूंकि 90% जो प्रॉफिट है उसी को इन लोग कैपिटल के अकॉर्डिंग शेयर को बांटा होगा, लेकिन जो 10% जो प्रॉफिट हुआ वो चैरिटी में दान दे दिया है। यानी टोटल प्रॉफिट का सबसे पहले 10% दान में गया, बची प्रॉफिट का 90% ए और बी बांटा है। तो आइए सबसे पहले एक का हिस्सा 7500 है, तो जिस रेशियो में बिजनेस में जिस रेशियो में लोग पूंजी मिलाते हैं उसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को 5 का रिजल्ट दिया हुआ है। 5 का रिजल्ट दिया है हमको 7500, तो हम 9 का रिजल्ट निकालेंगे। 5 और 4 9, यानी यहाँ से तो 9 का रिजल्ट निकालेंगे। एक का निकालेंगे तो आएगा मेरा 1500 रुपए। तो 9 का रिजल्ट निकालेंगे तो 1500 गुने क्या हो जाएगा 9। और ये प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट जो ए और बी में बटा है, ए और बी में बटा है, तो ए और बी में कितना परसेंट प्रॉफिट बटा है? 90% ही तो बटा है। 10% कहा गया? वो तो चैरिटी में चला गया। लेकिन आपसे पूछा है कि हमको टोटल लाभ दो, मतलब 90% जो शेयर बटा और 10% जो चैरिटी में गया, मतलब आपसे क्वेश्चन में 100% प्रॉफिट मांगा है। तो ये रिजल्ट कितना का है? ये तो रिजल्ट 90% का है। 90% का रिजल्ट है 1500 गुने 9। तो दोस्तों यहां से हम 1% का रिजल्ट निकालेंगे तो 1500 गुने 9 बटा 90, जबकि हमको चाहिए क्या? 100% प्रॉफिट चाहिए। तो जब हम 100% का रिजल्ट निकालेंगे तो इसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए ये 0 ये 0, ये 9 से 9 कैंसिल, गुना करोगे तो 1500 गुने 10 इक्वल टू 15000। 15000 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा और टोटल प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बढ़ाया गया। देखिए बीसी भुजा को बढ़ाया गया कहां तक? डी तक बढ़ाया गया। इसके बाद बोलता है कि कोण एसीडी 40 डिग्री है। एंगल एसीडी इसका मान दिया है 140 डिग्री। इसके बाद आपसे बोलता है कि एंगल एबीसी बराबर है 3 गुना एंगल बीएसी। एंगल बीएसी का 3 गुना एबीसी है, यानी एंगल इसको हम x मान दें तो एबीसी उसका 3 गुना है। ये एंगल मेरा 3x होगा। और त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी चलता है। क्या चलता है? त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी चलता है कि बहिष्कोण उसके सामने के दो अंतर कोणों के योग के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग x प्लस 3x सामने के दो अंतर कोण का योग वो बहिष्कोण 140 डिग्री के बराबर होगा। तो 4x इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? 140 डिग्री
इसलिए यहाँ से x बराबर मेरा होने वाला है 35 डिग्री। और आपसे एंगल BAC ही तो मांगा था, ये एंगल BAC 35 डिग्री होगा क्या? 35 डिग्री इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब लगने वाला है M1 D1 H1 बटा W1 या M2 D2 H2 बटा W। कह रहा है दोस्तों आप लोग से इन पंप प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी टैंक को दो दिन में खाली करता है। 3 पंप डेली 8 घंटा काम करेगा तो 2 दिन में एक टैंक खाली हो जाता है। तो आपसे प्रश्न करता है कि 4 पंप उसी टैंक को 1 दिन में खाली करने के लिए प्रतिदिन कितना घंटा कार्य करेगा, यानी आप लोग से H2 का मान मांगा है। टैंक वही है दोनों जगह दोस्तों, 4 दूनी के 8 और यहाँ से 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, H2 यानी उसको 12 घंटा काम करने पड़ेगा, जो ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक न्यूनतम त्रिभुज ABC में sin 2 into A plus B minus C इक्वल टू 1 है और tan B plus C minus A इक्वल टू √3 है। तो देख रहा है कि कोण B बता, कोण B का मान क्या होगा। अच्छा इस साइन की हम बात करें तो एक जो होता है साइन में कितना डिग्री बराबर, तो साइन एक को हम लोग चाहेंगे तो साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। साइन से साइन दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 2 into A plus B minus C बराबर 90 डिग्री, तो A plus B minus C बराबर 45 डिग्री, जो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में। अब हम बात करें tan में, तो tan में √3 कितना का वैल्यू होता है, तो tan में √3 tan 60 का मान होता है। तो इस √3 के जगह पर हम tan 60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? tan 60 लिख सकते हैं। अब दोनों का से हम लोग tan कैंसिल करेंगे, यहाँ से हमको प्राप्त होने वाला B plus C minus A बराबर 60 डिग्री, और इसको हम लोग समीकरण सेकेंड, इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेंगे। और नाउ हम लोग समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे तो वी गेट, तब हम पाते हैं जब समीकरण 1 और 2 को ऐड करेंगे तो दोस्तों आपका C से C कैंसिल हो जाएगा, A से A भी कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, C प्लस माइनस कैंसिल, B क्या होगा 2B, यहां से 2B ऐड करोगे तो 45 और 60 105 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 105 बटे 2 इक्वल टू 52.5 डिग्री, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है इस प्रश्न का परम सत्य। क्वेश्चन बोलता है कि 15 मीटर ऊंचाई वाले एक मीनार का, देखिए एक मीनार है जो AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई दी हुई है कितना 15 मीटर, और इस मीनार का कह रहा है कि एक बिजली का खंभे के आधार से, ये देखिए मेरा बिजली का खंभा CD क्या है, मेरा बिजली का ही खंभा है, इसके आधार से इसका शीर्ष की दूरी, इसके आधार से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया? 60 डिग्री। इसके बाद खंभे के शीर्ष से, तो खंभा का शीर्ष यहाँ है, और इससे उन्नयन कोण में वस्तु नीचे से ऊपर की ओर देखी जाती है, तो इसके शीर्ष से खंभा, बिजली के खंभा के शीर्ष से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। तो प्रश्न में आपसे मांगता है कि बिजली की खंभे की ऊंचाई बताओ, मतलब इसकी ऊंचाई यानी CD मांगा है, आपसे CD बताना है कि CD क्या होगा। देखिए 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में ये जो आपका लंब जो होता है रिजल्ट होता है √3 का, और ये आधार 1 का रिजल्ट होता है। अब बात करें हम लोग 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में, तो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में थीटा के सामने वाला लंब जो 1 का रिजल्ट है, कितना का? 1 का रिजल्ट है, और ये आपका कितना रिजल्ट होगा √3। आपको पता होना चाहिए कि मेरा EC और BD बराबर है। 60 डिग्री वाला थीटा बोलता है कि BD 1 है, जबकि EC 30 डिग्री √3 बोल रहा है, जो यहाँ पर निरंतर EC और BD बराबर होना चाहिए, लेकिन बराबर है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि BD को √3 बनाएंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 60 डिग्री के एंगल में, 60 डिग्री के एंगल में P और B में हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि रेशियो होता है, तो P और B का रेशियो √3 1 का होगा, लेकिन हम यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पर हो जाएगा √3,
अब 60 डिग्री वाला थीटा भी बोलता है कि मेरा ये क्या है, बीडी क्या है √3, और 30 डिग्री वाला भी बोल रहा है कि √3, और ईसी और बीडी आपस में क्या है, बराबर है। अब यहां से मेरा टोटल 3 का रिजल्ट हो रहा है, और 3 का रिजल्ट क्या है, 15। एक है यानी खंभा की लंबाई यहां से यहां तक क्या होगा, 2 का रिजल्ट होगा। कितना, खंभा, बिजली की खंभा की लंबाई 2 का रिजल्ट होगा। मीनार 3 का √3 गुना √3, 3 का रिजल्ट मीनार की लंबाई होगी, तो 3 का रिजल्ट दिया है 15, 3 का रिजल्ट 15 मीटर दिया है, तो 1 का रिजल्ट क्या होगा, 5 मीटर। हमको निकालना क्या है, बिजली की खंभा, यानी ये और ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो जो 2 का रिजल्ट होगा वही बिजली की खंभा की ऊंचाई होगी। तो 2 का रिजल्ट बता रहा है, तो 5 गुने 2, तो बिजली की खंभा की ऊंचाई होगा 10 मीटर। इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगर किसी संख्या के 10%, मान लीजिए एक संख्या है x का 10%, फिर बोल रहा है कि x का 25%, फिर बोलता है कि x का 50%, x का 50%, और फिर बोल रहा है x का क्या, 75%। इन चारों का औसत, तो औसत निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, और इन चारों का औसत दिया है 24, इन चारों का औसत क्या दिया है, 24, इन चारों का औसत दिया है 24। तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि x तो सब में कॉमन है, तो x हम कॉमन ले लेंगे का। अब जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस में 10%, इसके बाद 25%, 50% प्लस 75% अपॉन कितना, 4 इज इक्वल टू 24। दोस्तों एक लाइन में सबको जोड़ेंगे तो 75 और ये सब और 25, 25 10 35 और 50 हो जाएगा आपका 85%, और 85% और 75% जब ऐड होगा तो आ गया 160%। तो डायरेक्ट हम लोग x का 160% हटेगा तो बटा का 100 आता है, बटा में 100% हटने के बाद बराबर 24। यहां से 0 से 0 कैंसिल, 4 हो जा 16, 4 से इसको 6 टाइम हम लोग x इक्वल टू 10 जाकर 10 6 जा 60, यानी वह x जो होगा वह संख्या जो होगा 60 होगा। डायरेक्ट भी आप लोग x का एक लाइन में सब जोड़कर 160% अपॉन कितना, आप लोग 4 इज इक्वल टू 24। x का वैल्यू यहां से निकालने के बाद आएगा 60, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। रेट 8% दिया है, टाइम 5% और साधारण ब्याज एसआई दिया है 929.20 रुपए। तो आपसे प्रिंसिपल मांगा है। आपको पता है इफेक्टिव रेट ऑफ एसआई यानी सिंपल यानी साधारण ब्याज की प्रभावी दर 80% का मान क्या होगा। 80% 8 बचे 40% होगा। 40% मैंने 2/5 यानी प्रिंसिपल का 2/5 क्या होगा, एसआई होगा। प्रिंसिपल पी का 2/5 इज इक्वल टू 292,920। हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो P इक्वल टू 92,920 इंटू 5/2। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो प्रिंसिपल आएगा 2323, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्वेश्चन कहता है कि 1 + 2 sec स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a माइनस sec के पावर 4a माइनस tan के पावर 4a का मान ज्ञात करें। दोस्तों इस प्रश्न का वैल्यू हम लोग जो है वैल्यू पुटिंग से भी इसको आसानी से बना सकते हैं। वैल्यू पुटिंग यहाँ पर a बराबर आप लोग 45 डिग्री पुट करते हैं। देखिए ऐसा नहीं कहा कि आप ये 45 डिग्री ही पुट कीजिए, आप a का कोई भी एंगल का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, लेकिन a का एक ऐसा एंगल पुट करना है जिससे कोई भी कंट्राडिक्शन पैदा ना हो। मतलब कोई भी किसी भी वैल्यू को पुट करने में आपको इनफाइनाइट या अपरिभाषित ना आ सके। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि a का मान आप 45 डिग्री ही पुट करें। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि a का मान यानी एंगल ऐसा पुट करें जिसका हम वैल्यू आसानी से प्राप्त कर सके।
तो हम लोग यहाँ पर एक 45 डिग्री पुट करेंगे और इस आप 60 डिग्री पुट कीजिए, 30 डिग्री पुट कीजिए तो भी आंसर आएगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, कैलकुलेशन में तकलीफ होगा। तो आइए हम लोग तकलीफ ना करने के लिए एक का मान 45 डिग्री पुट करके इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 1 + 2 सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर इंटू tan 45 का मान 1, यहाँ पर हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस सेक 45 का मान होता है √2 के पावर 4 माइनस tan 45 का मान 1 के पावर 4। 1 + 2 √2 के स्क्वायर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 2 इंटू माइनस √2 4 बार गुना करोगे तो 4 होगा -1, यानी 1 प्लस 2 दूनी के 4 -4 -1, ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 कैंसल, और इस प्रश्न का 0 होगा, जिसको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। फिर कहता है कि समान क्षमता वाले 8 नल यह बनेगा M1H1 बराबर M2H2C। कह रहा है कि समान क्षमता वाले 8 नल एक टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं। कह रहा है कि 2 नल खराब हो गए तो 6 नल बचे, तो कह रहा है कि बचे हुए नल उसी टैंक को कितने समय में भरेगा, आपसे H2 का मान मांगा है। तो 6 बचे 30, तो 8 बचे 40, तो H2 बराबर होगा 40 मीटर, और ये 40 मिनट आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक किसी समबाहु त्रिभुज तथा वर्ग की परिमिति समान है। समबाहु त्रिभुज और वर्ग की परिमिति, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a और वर्ग का परिमाप को हम मान लेते हैं 4p मान लेते हैं। यहाँ पर p भुजा है वर्ग का और a भुजा है समबाहु त्रिभुज का। a समबाहु त्रिभुज की भुजा है और ये किसका, वर्ग की भुजा है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुने भुजा। तो आपसे कह रहा है कि दोनों का एरिया, मतलब समबाहु त्रिभुज का एरिया और आपसे एरिया ऑफ वर्ग का रेशियो मांगा है कि दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोनों का क्या मांगा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यहाँ गौर से देखेंगे तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि a का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा और p का मान क्या हो जाएगा 3, या a/p का रेशियो निकाले तो 4/3, a यहाँ से 4 और p के मान 3 हम लोग पुट करके इस प्रश्न का आसानी से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू a², यानी भुजा स्क्वायर, इसका भुजा क्या है 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 का स्क्वायर पुट कर देंगे अपॉन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा क्या है p यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है 3, यहाँ पर हम लोग 3 का स्क्वायर कर लेंगे। दोस्तों 4 से a को स्क्वायर कर जाएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है √3 × 4 अपॉन 3 गुने बस यहाँ से हम 3 को काटेंगे दोस्तों, तो √3 से एक √3 कट जाएगा, तो बचेगा मेरा 4:3√3, इसका उत्तर होगा 4:3√3, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो सी इस प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ x² + 4x + 3 = 0, देन वैल्यू बताना है x³ अपॉन x के पावर 6 प्लस 27x³ प्लस 27 = 1। दोस्तों देखिए ये आपका स्प्लिट हो सकता है, आप यहाँ से x के मान निकाल सकते हैं। यहाँ से x के मान देखिए तो x² + 3x + x + 3 = 0, यानी यहाँ से x × x + 3 + 1 × x + 3 स्प्लिट हो चुका है। यहाँ से कॉमन मिला x + 3 और इंटू में मिलेगा x + 1, तो यहाँ से x का 2 मान, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 मूल निकलते हैं। यहाँ से x = आपको -3 मिल रहा है, x = -1। आप दोनों में से किसी भी वैल्यू को पुट करके आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि x = -1 इसमें पुट करके वैल्यू प्राप्त करना काफी आसान है। तो जो काम आसान है उसको हम लोग पहले करेंगे, दैट मींस हम लोग स्मार्ट वर्क करने पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हार्ड वर्क के तुलना में। तो जैसा x = -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब अपॉन -1 के पावर 6 प्लस 27 इंटू -1 का क्यूब प्लस 27। देखिए -1 के पावर ऑड है, यहां से निकलेगा -1
और यहाँ -1 के पावर क्या इवेन है तो +1 निकलेगा, और यहाँ से फिर -1 तो -27 और ये +27, माइनस का 27 प्लस का 27 कैंसिल, -1/1 -1, और जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10,000 के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। तो देखिए हम लोग बनाएंगे का के की का मतलब क्या होता है गुना, 33.1/3 का मतलब होता है 100/3, और परसेंट हटेगा तो बटा में आएगा 100, इनटू का मैंने भी गुना, 0.15% हटेगा तो बटा का 100। देखिए ए पॉइंट से ये 100 हम कैंसिल कर सकते हैं, पॉइंट हटेगा बटा में 100 आएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 4 जीरो, 2 और 2 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, तो बचेगा 3 × 5 = 15, तो इसका प्रश्न का आंसर 5 होगा, जो आप 5 इसका जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरी वस्तु पर 20% के छूट के बराबर है, तो उन वस्तुओं का क्रय मूल्य हो सकता है। देखिए तो एक वस्तु का हम करें, पहला वस्तु का क्रय मूल्य ए माने और दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य बी माने, तो कह रहा कि पहला पर 15% की छूट, माने ए पर 15% की छूट और बी पर क्या 20% की छूट आपस में बराबर है। यहाँ से परसेंट कैंसिल, 5 की 5 के 20 और 5 तिहाई 15, यहाँ से A/B निकालेंगे तो मेरा आएगा 4/3 यानी 4/3। यहाँ से A अनुपात B मतलब दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो, दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो 4 और 3 का रेशियो होना चाहिए। वस्तु A और वस्तु B का दोनों का क्रय मूल्य का रेशियो कितना 4 और 3 का होना चाहिए। तो आप लोग ऑप्शन डी में देखेंगे, क्या ऑप्शन डी में देखेंगे कि आपका 80 और 60 दिया है, तो इसी का रेशियो 20 के 80 और 20 तिहाई 60, बाकी दोनों में से किसी भी ऑप्शन में दोनों वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात 4 और 3 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन डी ही है जिनका सीपी का रेशियो 4 और 3 का होगा, इसलिए इस प्रश्न का आंसर डी होगा। ओके दोस्तों, तो आज के हम मैथ एनालिसिस सेशन में बस इतना ही प्रश्न, हम बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को या नेक्स्ट सेशन में बाकी का मैथ एनालिसिस का क्वेश्चन लाऊंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें तथा लाइक करें और तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट एनालिसिस के लिए अपने आप को रेडी रखें। धन्यवाद।